आप सभी को स्वागत है। बात करेंगे अपन नवीन फ्लोरिन के बारे में। दोस्तों इसके आज Q4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने बढ़िया डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कंपनी के कैसे रहे रिजल्ट और साथ साथ आगे कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए नवीन फ्लोरिन में, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। दोस्तों रिजल्ट जरूर देखना, मैं आपको यहाँ पर पहले बताना चाहूंगा क्योंकि नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से आए वाले नजर आते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने के बाद पता चल ही जाएगा और साथ साथ आप अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे कि कंपनी कितनी बढ़िया और कितनी शानदार नजर आती है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को और कंपनी के परफॉर्मेंस को। उससे पहले बताना चाहूंगा फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलते रहेगी। पहले रिजल्ट को पढ़ेंगे और देख लेते हैं कंपनी ने कितना कमाई की है और कितना शानदार तरीके से अपने को यहाँ पर प्रेजेंट किया, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले बात करूंगा डिविडेंड के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम बहुत दिनों से इसको होल्ड भी कर रहे हैं और साथ साथ बेनिफिट में तो पहले से अवेलेबल ही है, क्योंकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दोस्तों 1500, 1600, 1800, 2000 के लेवल पर फ्रेश बाइंग की थी हमने, तो अभी भी प्रॉफिट में, ऐसा कोई डाउट नहीं कि लॉस में बोलकर। अब इसके यहाँ पर हम डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने गजब का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पर आप परसेंटेज की बात करें तो 300% दोस्तों यहाँ पर एज पर द कंपनी के जो यहाँ पर शेयर जो होता है उसके फेस वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर रुपीज में देखेंगे तो 6 रुपए का डिविडेंड पर शेयर होल्डर को नवीन फ्लोरिन में मिलने वाला है। बोलते हो फायदे में दोस्तों, गजब के फायदे में, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जितने ज्यादा रहेंगे नवीन फ्लोरिन के उतने ही शानदार तरीके से आपको डिविडेंड का फायदा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी के रिजल्ट के बारे में पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कंपनी के रिजल्ट के बारे में और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, और थोड़ा बहुत यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कंपनी के जो केमिकल सेक्टर कौन सा है और कंपनी कहाँ से कमाई करती है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दोस्तों ये सभी फिगर्स जो है इन लैक्स में, ये आपको पहले बता दूं। आप यहाँ पर जैसे देखिए कंपनी के दो रेवेन्यू है, देखिए यहाँ पर अदर इनकम जो यहाँ पर होती है उससे भी, और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ये दोनों को मिलाकर टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करें कंपनी के, तो यहाँ पर पहले हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये पता चलता है कि 3-3 महीने के डिफरेंस में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। देखिए पिछली बार देखेंगे तो 30,702 जो लैक्स में कमाई थी वो बढ़कर दोस्तों इस बार 34,375 लैक्स में। बोले तो गजब की तेजी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 4,300 यहाँ पर लैक्स में कंपनी की कमाई बढ़ी है। बोल तो एकदम नंबर 1 और जबरदस्त कंपनी का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है नवीन फ्लोरिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ईयरली बेसिस पर कंपनी का कैसे परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों देखिए पिछली बार मार्च महीने में 2020 में 27,030 लैक्स में जो कमाई थी कंपनी की वो बढ़कर देखिए इस बार कितने हो गए 34,375 लैक्स में। तो गजब की तेजी ईयरली बेसिस पर भी और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी नवीन फ्लोरिन में हमें रेवेन्यू से देखने को मिली। अब तो ये रेवेन्यू की बात हो गई, अब यहाँ पर हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कंपनी के एक्सपेंसेस और साथ साथ जो होता है दोस्तों टैक्सेस। अब यहाँ पर हम वो भी कर लेते हैं और पूरा यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। देख लीजिए पिछली बार हुए थे 22,060 लैक्स में और इस बार 25,105 लैक्स में। तो कंपनी का जो लैक्स में जो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़े, इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने में ग्रोथ की है और अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। दोस्तों आप जरूर देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताना चाहूँगा। आप देख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, बोलते हो प्रॉफिट पूरी तरीके से टैक्स अल्सो, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस दोनों भी यहाँ पर डिडक्ट करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप जरूर फोकस करना, मैं आपको बताना चाहूँगा क्वार्टरली बेसिस पर। पिछली बार आपको बताना चाहूँगा 5,868 जो लैक्स में कमाई थी कंपनी की वो बढ़कर दोस्तों 12,162 लैक्स में हो चुकी है। तो आउटस्टैंडिंग तरीके से कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने कमाया है क्वार्टरली बेसिस पर। अब यहाँ पर हम जैसे बात करें पूरी तरीके से ईयरली बेसिस पर, तो दोस्तों देखिए ईयरली बेसिस पर कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ था, पूरी तरीके से बताना चाहूँगा 26,870 करोड़ के करीब का। और इस बार देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 12,162 करोड़ का। बोले तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गजब का देखने को मिला है, बट ईयरली बेसिस पर जो परफॉर्मेंस रहना चाहिए वो हमें उतना अच्छा सुधरते देखने को मिला नहीं। बट रेवेन्यू में ग्रोथ है, बट दोस्तों जो प्रॉफिट जो होता है ना सभी डिडक्शन करने के बाद
वो कंपनी में होते हुए देखने को नहीं मिला। ये चीजें होती है, सभी चीजें। आप यहाँ पर खाली रेवेन्यू देखकर चले जाते ना तो आपको यहाँ पर नॉलेज पूरा नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर रिजल्ट को समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी करते होंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे दोस्तों कंपनी से रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि कंपनी के जो बिजनेस की बात करें तो कंपनी के वेरियस केमिकल से रिलेटेड भी बातें की गई है, कंपनी ने क्या डिसीजन लिए वो भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत से यहाँ पर जो कंपनी तरफ से मीटिंग होती है उसमें भी बताया जाता है हमने ऐसा ऐसा किया है, कंपनी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो नीचे भी आपको देखने मिलेंगे कंपनी से रिलेटेड, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर करंट एसेट कितने हैं, सब कुछ यहाँ पर देखिए, टोटल करंट एसेट लाइबिलिटीज़ अदर यहाँ पर सब कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर हम जो कंपनी को प्रॉफिट बिफोर द टैक्सेस, यहाँ पर गेन, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर हम जैसे कि देखें कंपनी के परफॉर्मेंस के बाद अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कितनी है, नंबर ऑफ शेयर के बारे में कुछ परफॉर्मेंस रहा है क्या, जो इंक्रीमेंट डिविडेंड है पिछले बार कितना दिया था, ये भी बातें उन्होंने कही गई दोस्तों। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है पिछले पूरे एक साल का लेखा जोखा इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप डिटेल समझ चुके होंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में और डिविडेंड के बारे में। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली दोस्तों, बट यहाँ पर ये भी बात समझना पड़ेगी, गिरावट के बाद में दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर पहले बनाया था 50 टिक हाई और बाद में देखने को मिली हमें गिरावट। ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए कंटिन्यू बाइंग हो रही दोस्तों। 7 मई की बात करें इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर आपको 30% का वैल्यूम 2,22,075 क्वांटिटी खरीदी है इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और दोस्तों देखिए पूरे दिन का वैल्यूम बात करें 7,65,000 क्वांटिटी की डिलीवरी मार्केट से उठाई गई है। और कंपनी के रिजल्ट में जो ग्रोथ हुई है उसका नतीजा आप देख भी सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं क्वार्टरली बेसिस पर, बट जो रेवेन्यू जो हुआ है वो दोनों भी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा ही है, बट जो प्रॉफिट होता है वो खाली ईयरली बेसिस पर कमा नहीं पाई, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर बहुत अच्छा कमाया। इसी का नतीजा दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती देखने को मिली है। थोड़ा भी यहाँ पर रीज़न चाहिए कि मार्केट को स्टॉक को करेक्शन लाने के लिए और प्रॉफिट बुकिंग कर कर इन्वेस्टर को निकलने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, इसी वजह से दोस्तों ये हमें देखने को मिला है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट को समझ चुके होंगे और सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे। नवीन फ्लोरिन दोस्तों खराब नहीं है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसके जो रिटर्न है वो आप खुद देख लेना। एक साल में रिटर्न देखिए गजब के 1900 रुपये कमा दिए, 5 सालों में देखिए 3,000 रुपये कमा दिए। और लॉन्ग टर्म की जर्नी देखिए आपको 4,000 के करीब की कमाई होती थी, बट देखिए कंपनी लिस्ट हुई थी कब, पूरी तरीके से देखिए 2007 में, और तब से खाली 64 रुपये से कंपनी आज यहाँ पर है। तो इसको कहते हैं मल्टीबैगर और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर शेयर दोस्तों, जो यहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।